डायरेक्ट सेल 70%, 72%, 62% ऐसे पूरे मतलब कंट्री के अंदर रेगुलेट हो चुका है। तो आज इंडिया में ये नहीं है, जिस वजह से आज हम और आप अगर इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोग के पास आज कंपटीशन नहीं है। तो आज अगर आप ये सवाल है आपका कि क्यों हम करें, तो इसका जवाब ये है कि आज हर जगह जाइएगा तो कंपटीशन मिलेगा, हर जगह जाइएगा आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। चाहे टीचर बनने जाइए कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, कुछ भी जाओ आप, एक भी जगह का नाम बताइए जहाँ कंपटीशन नहीं है, आप कहीं भी जाइए कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जहाँ है, यहाँ कंपटीशन नहीं है, आपको कोई कंपटीशन नहीं है, आप अपना कंपटीशन खुद है। आपको क्या चाहिए आप डिसाइड कर रहे हैं। आपको इंसेंटिव चाहिए 1 लाख का, तो डायमंड बन रहा है और डायमंड को मेंटेन कर रहे हैं। आपको इंसेंटिव चाहिए 6 लाख का, 10 लाख का, आप बन रहे हैं क्राउन, तो आप मेंटेन कर रहे हैं और अपना 6-8 लाख कमा रहे हैं। आपको इंसेंटिव चाहिए 50,000, आप बन रहे हैं रूबी और अपना इंसेंटिव मेंटेन करके आप कमा रहे हैं, यानी कि कंपटीशन नहीं है आपके पास। तो इस वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना मेरे लिए एक सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि हमको आज कंपटीशन को फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अभी जाइएगा यूपीएससी के लिए 80 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन देना पड़ेगा। आप जाएगा नौकरी करने के लिए 62 करोड़ लोग इंडिया के अंदर। अरे भाई 62 करोड़ तो सिर्फ हम यूथ का बात कर रहे हैं, परमानेंट जो काम कर रहा है वो तो अलग ही है। सोच लीजिए टाटा इंडस्ट्री के अंदर, टाटा का जो इंडस्ट्री टोटल इंडस्ट्री है, टाटा मात्र आज 74 लाख लोगों को नौकरी दे रखा है। इंडिया के अंदर टाटा 74 लाख लोगों को नौकरी दे रखा है और 62 करोड़ लोग आज नौकरी ढूंढ रहे हैं इंडिया के अंदर। आज 2022 का पोर्टफोलियो था ये, आप 5 साल बाद फिर निकलेगा, यानी कि 2026 में निकलेगा फिर से। 2022 में कंप्लीट हुआ था, अब 5 साल बाद फिर निकलेगा। 5 साल पहले का रेशियोज अभी भी चल रहा है, क्योंकि रेशियो 5-5 साल में चेंज होता है। अब रेशियो में ये बताया गया कि 62 करोड़ लोग इंडिया के अंदर कंपटीशन फेज में काम कर रहे हैं, यानी कि उन लोग 62 करोड़ लोग सिर्फ कंपटीशन में है आज, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपना नाम लगा करके पीछे काम कर रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल लगा रहा था ताकि हमको भी स्टेबल एक प्लेसमेंट हो जाए, एक अच्छा इनकम, एक प्लेसमेंट, एक परमानेंट सिस्टम बन जाए। तो आज इतना कंपटीशन चारों तरफ में है, लेकिन आज इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेल्स के अंदर इतना कंपटीशन नहीं है। तो जिस वजह से हम और आप अगर काम कर रहे हैं तो हो सकता है चैलेंज फेस करना पड़ेगा, हो सकता है परेशानी होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ेगा। क्यों? टाइम आप दे देगा। जैसे कि आप अभी जा रहा है, मान के चलिए इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा है, आप कंपटीशन फेस नहीं कर रहे हैं, सॉरी आप स्ट्रगल फेस नहीं कर रहे हैं, आप कुछ फेस नहीं, आप सिर्फ कंपटीशन फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल क्या करेगा, अब आपके पास डिग्री है, आप जा रहे हैं कंपटीशन में हो, तो आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। क्यों? स्ट्रगल क्यों करेगा? काम मिलेगा तब ना स्ट्रगल करेगा, काम ही नहीं मिलेगा स्ट्रगल क्या करेगा? तो इस वजह से क्या है, स्ट्रगल नहीं है, चैलेंज नहीं है, कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, चैलेंज, स्ट्रगल, टाइम टेकिंग है, बस ये डिफरेंस है। अब पहला चीज क्या है, ये इंडस्ट्री है, किस टाइप का इंडस्ट्री है, मैं बताया कि सेल्स का इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट बेचने का इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट बेच करके बीच का मार्जिन हम लोग कमाता है, जैसे एक बिजनेस में लोग कमाता है, सेम सिस्टम। जैसे इंडस्ट्री बाहर जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड, टॉलीवुड या फिर टाटा स्टील जो भी है, वैसा ही भी ये इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहिए, क्यों मैं काम करूं यहाँ? क्योंकि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन फेस करना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, चैलेंजेस को लेना पड़ेगा। चैलेंजेस क्या चैलेंजेस? मार्केट का चैलेंजेस, टाइम का चैलेंज, घर वालों का चैलेंज, दोस्तों का चैलेंज, इस चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। स्ट्रगल क्या करना पड़ेगा कि मुझे ऐसे खाना पड़ेगा, ऐसे सोना पड़ेगा, ऐसे बैठना पड़ेगा, ये स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन बाहर आपको स्ट्रगल नहीं करना है, आपको कंपटीशन फेस करना है।